इन्हीं के ग्रुप का एक फर्द पकड़ा गया। इस तफ्तीश में इससे 10 सवालात किए गए हैं और इन 10 सवालात ने इन तकफीरियों के पूरे ग्रोह को बेनकाब करके रख दिया। वो 10 सवालात क्या थे मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तौर पर हालात इंतहाई संगीन है, मजहबी इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है और जो खारजी अनासर हैं, जो दहशतगर्द गिरोह हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं। ख़ुसूसन शिया ने अली अलैहिस्सलाम को टारगेट किया जा रहा है और आज की ये वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है और बहुत अहम हक़ाइक़ आप तक पहुँचेंगे इसके ज़रिए। और ये हक़ाइक़ हर मुसलमान तक पहुँचने चाहिए, बल्कि हर इंसान तक पहुँचने चाहिए कि जितना फितना इन दहशतगर्दों ने, इन खारजियों ने बर्पा कर रखा है, वो भी दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। और पाकिस्तान का एक इदारा जिसका नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, उसने रिपोर्ट शाया की है। ये इदारा रिसर्च करता है पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों पर, उनकी रिपोर्ट्स पर। इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है कि 2024 के इन 8 महीनों में, यानी इसी साल के 8 महीनों में 432 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं इन्हीं तकफीरी ग्रुप्स के हमलों में। और सबको पता है कि ये हमले करने वाले जो हैं ये तकफीरी दर हकीकत नवासिब हैं, ये यजीदी हैं और कभी पारा चनार में, कभी बलूचिस्तान में, कभी केपी के दीगर इलाकों में ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। और पारा चनार में जो गुज़िश्ता माह हालात ख़राब हुए, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद मोमिनीन शहीद हुए, जब वहाँ पर जंग बंदी हो गई तो आज पाक फ़ौज की तरफ से एक बेहतरीन अमल किया गया, इनकी तरफ से एक ऑपरेशन किया गया हमारी आर्मी के जवानों की तरफ से, जिसमें इन्हीं खारजी ग्रुप्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इस ऑपरेशन में 7 से ज़ायद तकफीरी फिन्नार किए हैं हमारी पाक फ़ौज ने। DGIFPR ने आज इस खबर से आगाह किया है और इस खबर की तस्दीक की है और ये सिलसिला जारी रहेगा। इस ऑपरेशन की सूरत में पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है और इन दहशतगर्दों को हमारी फ़ौज की जानिब से फितना अल ख़वारिज का नाम दिया गया है। आपको याद होगा कि एक वीडियो जो कि गुज़िश्ता माह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, दिल दहला देने वाली वो वीडियो थी, एक आम इंसान देख नहीं सकता, कि जिसमें एक जवान को पसे गर्दन से किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है और जो करने वाले हैं यही खारजी, वो साथ नारा बुलंद कर रहे हैं अल्लाह अकबर। और याद रहे कि इन तकफीरियों की जानिब से ऐसी एक वीडियो नहीं भेजी गई, बल्कि ऐसी कई वीडियोज़ हैं। और पारा चनार के ही एक शिया इंजीनियर जिनका नाम हमीद हुसैन था, उनके साथ भी यही किया गया था। तो ये शिमर की नस्लें जो कि आज भी उसी अंदाज में मोमिनीन के साथ ये जुल्म कर रही हैं, इन्हीं के ग्रुप का एक फ़र्द पकड़ा गया और इसे पकड़ने के बाद, इसे गिरफ्तार करने के बाद इसकी तफ्तीश की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिस तफ्तीश में इससे 10 सवालात किए गए हैं और इन 10 सवालात ने इन तकफीरियों के पूरे ग्रोह को बेनकाब करके रख दिया है और असलियत सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। और ये वीडियो भी इसीलिए मंजर आम पर आई ताकि दुनिया को पता चल सके इनकी असलियत। वो 10 सवालात क्या थे मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल उससे किया गया कि फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज में फ़र्क क्या है। दूसरा सवाल किया गया कि कलमे कितने हैं। तीसरा सवाल किया गया आसमानी किताबें कितनी हैं। चौथा सवाल किया गया कितने मज़ाहिब हैं। पाँचवा सवाल किया गया कलमा शहादत पढ़ के सुनाओ। छठा सवाल किया गया कलमा तैयबा पढ़ो। सातवां सवाल किया गया वज़ू का तरीक़ा बताओ। आठवां सवाल किया गया दुआए क़नूत सुनाओ। नवां सवाल किया गया किस को नबी मानते हो। 10वां सवाल किया गया किस नबी के उम्मती हो। और आप यकीन करें कि किसी एक सवाल का जवाब भी ये तकफीरी नहीं दे सका। बाकी बातें तो चलें दूर की हैं, उस शख्स को अपने नबी का नाम नहीं पता। ये जो 10 सवाल पूछे गए, ये बुनियादी सवालात शायद 6 साल का बच्चा भी इन सवालात के जवाब दे देगा। यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो गई कि इन तकफीरियों का, इन खारजियों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दीन को बदनाम करने के लिए प्लांट किए गए हैं, लाए गए हैं, दीन की बदनामी का सबब हैं। मकसद इनका इस्लाम को बदनाम करना है कि किसी को मारते वक्त अल्लाह अकबर का नारा लगा देना। इससे ये लोग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े इस्लामी हैं और इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं। लेकिन दर हकीकत आज ये बात वाज़ेह हो गई कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मौक़िफ़ की भी तायद हुई है कि हम एक अरसे से यही बात कर रहे हैं। ये अनासिर के जो इस किस्म की हरकतें करने वाले हैं, इनका किसी मसलक से ताल्लुक़ नहीं है।
یہ نہ اہل سنت ہیں نہ اہل تشیع ہیں، بلکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج وہ بات ثابت ہو گئی کہ جس شخص کو نبی رحمت کا نام نہیں پتہ، جس شخص کو یہ نہیں پتہ کہ سنت نماز اور فرض نماز میں فرق کیا ہے، جس کو قرآن کا نہیں پتہ، تو پھر اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہ ہوا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اور باخدا ان عناصر کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آج ایسے ہیں تو آج سے 1400 سال پہلے قاتلان امام حسین کیسے ہوں گے؟ یہ بھی ظلم کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کر، لیکن نبی کے دین سے بھی ناواقف ہیں، نبی پاک سے بھی ناواقف ہیں، قرآن سے بھی ناواقف ہیں، اور وہ بھی ظلم کر رہے تھے۔ اسلام کا نام لے رہے تھے بظاہر، لیکن نبی سے بھی ناآشنا تھے، قرآن سے بھی ناآشنا تھے، اور وارثان قرآن سے بھی ناآشنا تھے۔ بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ مومنین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔